गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए। तो ये वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल है बबली एग्जाम अड्डा, और ये क्लास 1 है ज्योग्राफी की। और ये 8-10 दिन में मुझे ज्योग्राफी फिजिकली ज्योग्राफी खत्म करनी है। तो डेली एक घंटे की क्लास मेरी होगी। तो प्लीज़ क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि जब तक आप क्लास पूरी नहीं देखेंगे आपका कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यही यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लासेस है। यानी कि मैं गारंटी देती हूँ, अगर मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन नहीं मिला ज्योग्राफी का, तो मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेना छोड़ दूँगी। क्योंकि टीचर्स का काम होता है बताना और स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ना। तो मैंने भी 2 साल खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, जब भी मैं यूट्यूब पर आकर आपको पढ़ा रही हूँ। और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप कितनी भी क्लासेस कर लो, जब तक आपका रिवीजन नहीं होएगा तब तक आप कभी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते। अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, और हो सके अपनी टेस्ट सीरीज खुद बनाइए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की। हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? एक जलवायु विज्ञान होगा, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी होगा, समुद्र विज्ञान, और फिजिकल ज्योग्राफी होगा, जिसमें हम इंडिया के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि एक हो गया हमारा कॉस्मोलॉजी, इसमें हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें, स्टार कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी, ग्रह कैसे, विकार कैसे काम किया है, गैलेक्सीज के बारे में ये हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। और वही हम क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के पार्ट्स बहुत है, 4-5 पार्ट्स है, लेकिन 4-5 पार्ट्स को हम जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी 2 दिन क्लास हो सकती है, 1 दिन भी क्लास हो सकती है, तीसरे दिन आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आए वे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन आप क्लास में डेली बने रहिए। मैंने अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं बोर्ड खरीद कर पढ़ा सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिएगा कि आप इस साल मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो मैं अगले साल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ। तो प्लीज़ इस चैनल, जिस दिन मेरे इस वीडियो पर 1000 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हो जाएंगे, मैं उस दिन बोर्ड पर आकर खड़े होकर आपको पढ़ाऊंगी। तो मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इसकी कोई वो नहीं है। और आपको समझ में, आई होप, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस। तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम बबली उपाध्याय है, और मैंने बीए किया हुआ है 2021 में कंप्लीट। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब के लिए तैयारी करूं, लेकिन ना ही मैंने अभी तक कोई फॉर्म भरा, ना ही मेरी अभी तक कंप्लीटली तैयारी हुई है। तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और मैं यूपीएससी के नोट्स भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं, इसलिए मैं क्लासेस लेती हूँ। इससे मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो आप प्लीज़ मैसेज में लिखिएगा, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कमी बता दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी क्या है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, ये रट्टे नहीं मारने क्वेश्चन के। पहले समझिएगा ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी होता है, हमारी पृथ्वी गोल है, और जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, बस सोचो कितने वर्ष लगेंगे, करोड़ों वर्ष लगे, लाख वर्ष लगे। तो एक इंसान की बॉडी जब गर्भ में एक बच्चा होता है, उसका हार्ट बनता है, फिर हार्ट बीट बनती है, फिर उसकी बॉडी बनती है, धीरे धीरे उसका शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसमें एक लेक्चर लगेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। शायद मैं आज ही शाम को ये वीडियो डाल दूँ, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखना, कि छोटे छोटे डीप कॉन्सेप्ट मैं ज्योग्राफी के बारे में डालूंगी। तो ज्योग्राफी, ऐसे ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, यहाँ पर जीवन आया, पानी का निर्माण हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, यानी कि प्रकृति का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे, मनुष्य, खूबसूरत सी दुनिया बनी। ये हमारा, जैसे कि एक पार्ट का बनता है ना माँ के गर्भ में, ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। ऐसे सोच के आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तभी आपकी ज्योग्राफी समझ में आएगी। वरना आप कितना भी रट्टा मान लीजिएगा, आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। मेरे भी नहीं याद हुआ था जब तक रट्टा मारा, जब तक मैंने ज्योग्राफी को समझा है, उस पर स्टडी की है कि कैसे पढ़ना है, तो जब तक मेरे भी समझ में नहीं आया था। तो ये तो होगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो मैं स्लाइड लगा लूँ। यह हम मेरे खुद के नोट्स है, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा, इसलिए 1 मिनट में कैमरा यहाँ पे लगा लूँ, तो इधर ही लगा लूँ, है ना। तो भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले पूछ चुका, नहीं आएगा, जो मैं छोड़ने कह रही हूँ। एरोस्थेनीज ज्योग्राफी के फादर है, ये बताना मुझे जरूरी था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका। फिर है इंडिया। इंडिया को मैंने एक ब्रैकेट में बंद किया। नोट्स बनाने का स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आपको याद होगा। ये नोट्स 20 जनवरी 2022 के नोट्स है, 1 साल पहले के नोट्स है, 1.5 साल पहले के, तभी मैंने बनाए थे, मेरे खुद के नोट्स है। तो मैंने एक ब्रैकेट में इंडिया को लिखा, फिर लिखा, उसे डिवाइड करा 4 पार्ट में, आर्यवत, जम्बूद्वीप, भारत और हिंदुस्तान। समझ आया? अब आर्यवत कहाँ पूछा गया, कहाँ कहे गया? तो आर्यवत उत्तर भारत के में बसने वाले लोगों, आर्य के नाम पर आर्यवत है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एक स्टेटमेंट दे देगा कि आर्यवत दक्षिण भारत के बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा, एक स्टेटमेंट ये होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन भी कवर कीजिए, चाहे लेट हो जाए। दूसरा होगा कि भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है जम्बूद्वीप, पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप, फिर ईरानियों के द्वारा, ईरानियों को द्वारा हिंदुस्तान कहा गया। लेकिन इसमें मैंने एक स्टेटमेंट गलत बोला, उत्तर, यानी कि हमें ना इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। यानी इस उत्तर की जगह वो दक्षिण भी लिख सकता है,
पूरब लिख सकता है, पश्चिम लिख सकता है, उत्तर नहीं लिखेगा, उसकी मर्जी है भाई, वो एग्जाम वाला है, वो कुछ भी लिखे। तो हमें इतने ध्यान से पढ़ना है कि किस दिशा में भारत को क्या कहा गया, किसने क्या कहा गया, क्योंकि मैं जब तक आप क्वेश्चन को पकड़ोगे नहीं तब तक आपके समझ नहीं आएगा। तो आर्यव्रत, उत्तर भारत के बसने वाले लोगों के द्वारा आर्य का नाम दिया गया। फिर है जम्बूद्वीप। अब जम्मू को हम कैसे पकड़ेंगे? सबसे पुरानों द्वारा, और पुराण हमारे सबसे पुराने हैं, तो जम्बूद्वीप पुरानों के द्वारा जम्बूद्वीप कहा गया। रिपीटेड क्वेश्चन, अभी यहीं से क्लास में याद करिए। और भारत किसने कहा? आर्य के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर भारत पड़ा, ठीक है। आर्य के शक्तिशाली राजा भरत थे और उन्होंने आर्यवत कहा भारत को, लेकिन बाद में उन्होंने आर्यवत की जगह भारत का नाम दे दिया। अब आ गया हिंदुस्तान सॉरी, तो ईरानियों द्वारा इसका नाम दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम, क्वेश्चन साथ ही साथ पकड़िएगा माइंड में। सर्वप्रथम किस देश के निवासी ने भारत को हिंदुस्तान की संख्या प्रदान की? ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया। अब ये बताइए, सर्वप्रथम किस देश के निवासी ने भारत को हिंदुस्तान की, अब ये मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान लिखा हुआ है। जब आपने पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ना, ईरानियों के द्वारा और फारसी भाषा में, ठीक है। फिर है, इसी में मैंने क्वेश्चन लगाया है, भारत काल में भारतवर्ष को किस संख्या से लोकप्रिय था? भारत काल के समय में, इसका मीनिंग ये है, भारत को किस संख्या के लिए लोकप्रिय था? जम्बूद्वीप। जबकि पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप कहा गया, लेकिन भारत काल में भारतवर्ष की संख्या के लिए लोकप्रिय था, यानी कि भारत से पहले वो किस नाम से लोकप्रिय था? जम्बूद्वीप। फिर है, भारत की प्राकृतिक व्यवस्था। भारत की प्राकृतिक व्यवस्था क्या है? हिंदुस्तान के उत्तरी भाग में स्थित, महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक मैप बनाऊंगी, मैं बताऊंगी किस चीज को क्या कहा गया, किस दिशा में क्या हुआ, किस दिशा में क्या था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, भाई मैप पे मत जाना, जैसे भी बनाया। तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। बना देती हूँ ऐसे करके, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा ना, जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देगा वहाँ पे मैपिंग बनी थोड़ी ना मिलेगी। ये हमारा इंडिया का मैप होगा, और ये ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, और इसे बोलते हैं हम अरेबियन सी इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अरब सागर, ठीक है। यह है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इसकी चौड़ाई ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ये इसकी चौड़ाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अब इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई के बारे में पता करेंगे, तो ये कितनी चौड़ाई है मैंने लिखी हुई है, 3214 किलोमीटर, यानी कि 2214 किलोमीटर, ठीक है। टॉपिक समझ में आया? ये छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है। जो हमारी कर्क रेखा है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जाती है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, तो आप उसमें दे देगा पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप क्या क्वेश्चन लगाओगे? कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसकी चौड़ाई है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी कर्क रेखा जाती है। समझ आया क्वेश्चन? अब प्लीज बीच बीच में चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने नोट समझा रही हूँ तो प्लीज साथ के साथ याद भी कीजिएगा, मेरे भी साथ के साथ रिवाइज होंगे। अब फिर आइए दक्षिण हिंद महासागर नीचे हो गया, जिसे हम श्रीलंका के पास, ठीक है। मेरी एक यूपीएससी वाली क्लासेस है जिसमें मैंने ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, जो इतने हिस्से के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, क्वेश्चन बनी है हिस्ट्री के पेपर में, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे छोटा सा इंट्रोडक्शन है भारत के बारे में, कि भारत का नाम कैसे पड़ा, उसकी सीमा रेखा, उसकी लाइन, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम अगली स्लाइड लेते हैं। अब अगली स्लाइड की बात करते हैं। भारत का आकार क्या है? चतुकोशीय, ठीक है। क्षेत्रफल 32, 87, 26, 30 वर्ग किलोमीटर। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और शायद आज इंट्रोडक्शन में क्लास निकल जाए। तो भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। क्वेश्चन फिर से पकड़िएगा, भारत का आकार क्या है? क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि पूछ चुका है, जो चीज पूछ चुका है वो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताया, ठीक है। फिर है भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? ये कुछ एग्जाम में पूछा गया है, कुछ में नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। तो भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हेमिस्फीयर। और जो हमारी ग्लोब की बीच की लाइन है वो 0 डिग्री रेखा इक्वेटर तक है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके बारे में एक अलग से चैप्टर लूंगी जब कॉस्मोलॉजी आएगा। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन है, समझ लीजिए, क्योंकि जो अभी छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे तभी बड़ी बड़ी चीजें पकड़ पाओगे, ठीक है। ये इस गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये इसकी क्लासेस एक अलग ही होगी, प्रॉपर डीप कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की क्लासेस लेती रहूंगी मैं बीच बीच में, आप देख लेना। तो नोटिस क्वेश्चन में क्या लिखा है? ग्लोब का 70.8% भाग जल से है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और 29 यानी कि 29.2% भाग स्थल का है। 29.2% भाग स्थल का है। और ये उल्टा स्टेटमेंट दे सकता है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी घुमाता है। एसएससी में सीधा पूछेगा, यूपी पुलिस में सीधा पूछ लेगा, लेकिन यूपीएससी में घुमा के पूछ लेगा। वो स्टेटमेंट लिखेगा, भारत का 29.2% भाग जल का है और स्थल का भाग 70.8% है। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं,
तो वो क्या करके आएगा, ऐसे ही टिक करके लगा जाएगा, गलत पड़े। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ हमारे पास इतनी डिफिकल्ट हो जाती है आने वाले टाइम में कि हम कवर नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर है उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। नोट करिएगा पॉइंट, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ये पूछ लेगा स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, जिस पर हम रहते हैं उसको स्थल बोलते हैं। हम जमीन पे ही तो हमारा घर बना हुआ है, पानी पे थोड़ा ही ना बना हुआ है। तो जो जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जो परसेंट भाग है वो 29% है, और जल का भाग ज्यादा है, स्थल का भाग कम है। और जब भी हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम पानी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो आज से 70-80 साल पहले थी, यदि हमने पानी का बचाव नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। इस गोलार्ध का लगभग 60% भाग स्थलीय है, उत्तरी गोलार्ध का। इस चीज का ध्यान रखिए, जब पूरी पृथ्वी का है 29%, और जो उसमें पूछा गया है स्थलीय गोलार्ध ग्लोब का है 60% स्थलीय भाग। इस चीज का ध्यान रखिए, ग्लोब का क्या है 60% और पूरी पृथ्वी का है 29%। ग्लोब का लगभग 60% भाग स्थलीय है ग्लोब के हिसाब से, और गोलार्ध का 70.8% भाग जल है, 29% भाग जल स्थल है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, और उत्तरी गोलार्ध के भाग है 60%। सॉरी, मैंने पृथ्वी बोला था, उत्तरी गोलार्ध का है 60% भाग स्थलीय है, और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग जल का है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध यानी कि वाटर हेमोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया बच्चा? थोड़ी सी गलती हो जाती है टीचर से भी, काफ़ी टाइम हो गया तो एडजस्ट कर लिया। मैंने अपनी गलती स्वीकार की है, अपनी गलती को यहीं पे सुधारा है, तो अपनी गलती को भी सुधारिए और मानना सीखिए। तो मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया, और भाई एग्जामिनर के दिमाग का नहीं पता कि क्या पूछ ले। तो ग्लोब का 70.8% भाग, यानी कि पूरे गोलार्ध का 78% भाग जल का और 29.2% भाग स्थल का है। फिर उसने दो भाग में कन्वर्ट कर दिया गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, मेरे हिसाब से तो ऐसा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी था, लेकिन आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में की प्रधानता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। इसे आप रट्टा मारे या समझिए, कुछ भी करिए, आई डोंट नो, पर प्लीज आएगा क्वेश्चन। इस ग्लोब का लगभग 60% भाग स्थलीय है, लगभग 60% भाग उत्तरी गोलार्ध का। आप लिखिए उत्तरी गोलार्ध का 60%, दक्षिणी गोलार्ध का भाग जल का लिखिए, पहले ऊपर जल लिखिए, एक तरफ स्थलीय लिखिए, फिर एक साइड में लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध। फिर जब उत्तरी गोलार्ध का जल का भाग होगा वो 70.8%, सॉरी उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का जल का भाग है 81%। ठीक है, फिर है देखिए मैंने छोटा सा इक्वेटर भी बनाया हुआ है नोट्स में, इक्वेटर बीच का। ठीक है, इसे हम अलग से ही पढ़ेंगे। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो आप कहेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, यानी कि नॉर्थ क्या बोलेंगे, सॉरी मेरी क्लासेस रुक गई थी और मुझे पता नहीं चला, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, बीच में रुक गई थी और मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी थी। तो ये मैंने चैप्टर करा दिया था आपको। ठीक है, ये हो गया था, शायद नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं अपनी वीडियो देख के बता दूंगी कि मैंने क्या छोड़ा है, तो मैं कल कवर करा दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर मेरे पढ़ाने का टीचिंग स्किल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें डिसलाइक का भी ऑप्शन है। और जो मेरी वीडियो में प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखना, ताकि मैं सारी चीज़ें का वीडियो में मैसेज पढ़ सकूँ कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, तो मैं उस कमी को दूर कर सकूँ। ठीक है, अब आ गया है हमारा ये वाला पार्ट, भारत का उत्तरी भाग, यानी कि ये मैपिंग ले लिया, एक इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। आपको पता मैपिंग में मत जाना कैसे बना रखा है, बस बना रखा है जैसे भी बना हुआ है। उत्तरी भाग में क्या है, 37.6 उत्तरी अक्षांश है। फिर है भारत का उत्तरी बिंदु, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, पेन ले लूँ, ये भारत का उत्तरी भाग में बिंदु है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं इंदिरा काल पोस्ट। ठीक है, फिर हमारा पश्चिमी बिंदु, यानी कि यहाँ पर ग्वाहार मोती गुजरात में स्थित है। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि ग्वाहार मोती कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या लिखोगे, गुजरात में। या फिर भारत के पंचतम बिंदु में, यानी कि पश्चिमी बिंदु में क्या स्थित है, तो वह लिख देगा 37.6% उत्तरी अक्षांश। दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा इंदिरा काल पोस्ट। तीसरा स्टेटमेंट लिख देगा कि ग्वाहार पश्चिमी बिंदु में ग्वाहार मोती गुजरात में। और फिर चौथे में लिख देगा भारत का पूर्वी बिंदु में लिख देगा कीवीवधु अरुणाचल प्रदेश। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ग्वाहार मोती गुजरात। यानी कि कोई सा भी ऑप्शन लीजिए, उत्तर का भी पूछ सकता है, पूर्व का भी, पश्चिम का भी, दक्षिण का भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, फिर ऊपर इसकी बात आ जाते हैं, मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है। 4 ऐसे सर्कल नहीं कर देते हैं जैसे हम पहले करते थे, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया ऐसे। फिर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। इधर हमने लिख दिया कि पश्चिम में क्या क्या स्थित है। मैंने बताया अरेबियन सी, यानी कि जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये हमारा अरेबियन सी, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, इधर साइड को हम अरेबियन सी बोलेंगे, जो गुजरात की साइड है, और जो उड़ीसा की साइड है, अरुणाचल प्रदेश की साइड है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, और यही
उड़ीसा हुआ, ये सब तो ये बे ऑफ बंगाल की साइड है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैपिंग याद करने का यही एक बेहतर तरीका है कि हम चीज़ों को नोट करना सीखें कि कहाँ कहाँ किस जगह क्या क्या है। ठीक है, तो अब यह बात करते हैं हम पश्चिम में क्या है। तो पश्चिम में क्या है, हमारे लक्षद्वीप स्थित है, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी इंग्लिश में बोलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखा नहीं तुमने, पाकिस्तान और भारत की हमेशा तू मैं रहती है, लड़ाई झगड़े वाली बात रहती है। ठीक है, अभी पाकिस्तान बच्चा है। फिर है उत्तर की बात आ जाए, उत्तर में यह है हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, भूटान देश। ठीक है, हेमा पार्वती चीनी लेने नेपाल से भूटान चली है। हेमा पार्वती चीनी लेने नेपाल से भूटान चली है, हमारी ट्रिक है मैंने याद करने की, क्योंकि हिमालय पर्वत हेमा होगी, हेमा मालिनी हीरोइन का नाम है ना, हेमा मालिनी, उसका मतलब होगा हिमालय। फिर है पार्वती, पार्वती से बड़ी की मात्रा हटा दो, छोटी जो भी है मात्रा का ज्ञान नहीं है अभी तो। पर्वत, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं भाई पर्वत हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है। पार्वती का मतलब पर्वत। फिर चीन, नी की मात्रा हटा दो, नी लगा दो बस, चीनी, चीन। फिर है नेपाल से भूटान चली, हेमा पार्वती चीन से भूटान चली, ये हमारी ट्रिक होगी। फिर है दक्षिण भाग, श्रीलंका और हिंद महासागर। पता है ना, दक्षिण में श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के पास ही हिंद महासागर है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आई रिक्वेस्ट, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट होती रहूँगी और सोचूंगी आज वीडियो डालूंगी नहीं। अच्छा ठीक है ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो पे लाइक्स बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, तो फिर डालने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे टैलेंट को सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन पकड़ने सिखाया है कि कैसे क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, ऐसे ही आप क्वेश्चन को पकड़िए। देखिए प्लीज़, मैंने अपनी नोट शेयर करके पढ़ा रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात है, कोई नोट शेयर नहीं करता अपनी। ठीक है, और यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास ज्योग्राफी के नोट्स इंग्लिश में भी है। ठीक है, दिखाती हूँ अभी, देखिए आपको उनका दिखाई देगा। ठीक है, मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना पड़ता है, लेकिन रिक्वेस्टेड वीडियो है हिंदी की, तो इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ जाते हैं, हिंदी वाले बच्चे को इंग्लिश में समझ नहीं आता। लेकिन मैं कहती हूँ अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यही एक रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो में कमी है तो प्लीज़ मैसेज करके लिखिएगा कि मैं बबली जी, जो भी आप मेरा नाम ले सको, मेरा नाम शालिनी बबली दोनों है, और तो ये प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में जो कमी है वो दूर कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक का भी मेरी वीडियो के नीचे ऑप्शन है। और हाँ, सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। और क्या चाहिए मुझे लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। तो पढ़ने का तरीका है कि एक टॉपिक पर और बात करना चाहती हूँ। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, तो उसे पढ़ने का तरीका होता है सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस। मैंने सिलेबस शेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो ऑटोमेटिक खुद सिलेबस है। आपने सिलेबस सामने रख लिया, हाँ जी आज रिवर पढ़ ली, आज मैंने सेलिमेंट पढ़ लिए, आज मैंने भारत का भूभाग पढ़ लिया, आज पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, वो सारे लिखेंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्लास चलती है ना, तो आपको याद हो जाता है। और शायद एक वीडियो में शायद सिलेबस पे बना दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना कि हमने सिलेबस पर भी वीडियो बनाई थी। ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि ज्योग्राफी में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, डिवाइड किया है 4 सब्जेक्ट पे ज्योग्राफी को, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारी एक होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो लास्ट में होगी। ठीक है, तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद। लाइक करना मत भूलिएगा।